नमस्ते दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि आपके ईगो के लिए बुरा दिन आपकी सोल के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन होता है। और इसी बात को प्रूव करती है हमारी आज की किताब ईगो इज द एनिमी। ईगो इज द एनिमी को लिखा है रैन हॉलिडे ने, जो कि एक फेमस मार्केटर और बेस्ट सेलिंग ऑथर है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑथर हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। ऑथर हमसे ये पूछते हैं, अगर आपके और किसी नेवी सील कमांडो के बीच में फाइट ऑर्गेनाइज की जाए तो कौन जीत सकता है? तो आप लोग बोलेंगे मैं, या फिर कुछ लोग बोलेंगे नेवी सील कमांडो। अगर हम अपनी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ कैलर से रेफरेंस लें तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे मैं जीत सकता हूं। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रेटेजाइज होकर के आप लड़ते हैं तो आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने ईगो के साथ लड़ते हैं तो आपकी हार निश्चित है। तो इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ईगो होता क्या है। ईगो एक्चुअली में हमारे अंदर छिपा हुआ वह बच्चा है जिसे वही चाहिए जो उसको चाहिए, भले ही वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को मारुति 800 पसंद आई या फिर ये पर्टिकुलर कार पसंद आई, तो आप उसे ऑडी भी दे दीजिएगा तो भी वो उसको वही कार चाहिए। और साथ ही साथ ईगो हमारे माइंड में वो इल्यूजन क्रिएट करता है जो कि आपकी क्षमता से ज्यादा आपको प्रेडिक्ट कराता है। आपके अंदर एक सेंस ऑफ सुपेरियोरिटी आ जाती है जिससे आप अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे लाइफ में ईगो कब कब आता है। तो हमारी लाइफ में ईगो आता है 3 बार। एक काम के दौरान, दूसरा कोई सफलता मिलने पर, तीसरा जब हम फेल होते हैं और उस वक्त हम ईगो शो करते हैं। तो आइए जानना शुरू करते हैं जर्नी के दौरान ईगो कब और कैसे आता है और हम उससे कैसे बचें। जर्नी के दौरान ईगो के पहला लक्षण टॉक एंड टॉक। दोस्तों, आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपने काम को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। वो इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि वो रियल पर्पस और रियल लेवल को भूल जाते हैं और यहीं से फेल्योर की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए ऑथर हमें सलाह देता है कि हमें लेट आवर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन आवर वर्ड्स। तो अपने एक्शंस, आपके कार्य आपसे ज्यादा आपके बारे में बोले। और इसको करने के लिए आपको अपने माइंड में अपने उस वर्क का पर्पस और आप वहां पे क्या करने के लिए आए हो वो क्लियर रखना चाहिए। और इस तरीके से आप इस ईगो के भंवर जाल से बच सकते हैं। इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक बार एक रेस्टोरेंट में एक लड़का एज ए अप्रेंटिस काम करता था। वो धीरे धीरे काम करते करते 3-4 साल हो गए और एक दिन, और वो बहुत अच्छा खाना बनाता था। एक दिन उस रेस्टोरेंट में एक फेमस होटल का मालिक आया और उसने उसके हाथ से खाने को टेस्ट किया। उसे खाना बहुत पसंद आया और उसने नेक्स्ट डे उसे अपने यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया। उस पर्सन ने इंटरव्यू देना शुरू किया और उसने हर क्वेश्चन के आंसर अच्छे से देते गए। वो इंटरव्यू एक्चुअली में किसी नॉर्मल कुक का शू शेफ मीन सेकंड शेफ के पोस्ट के लिए था, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी एग्जीक्यूटिव शेफ लेवल की थी। तो उससे ये पूछा गया कि हमने आपको ऑलरेडी एक लेवल अबव का क्वेश्चन पूछा और आपने उसके बाद हमें एक लेवल अबव के आंसर तक दे डाले, ऐसा कैसे? तो उसने बोला कि जब मैं अपने रेस्टोरेंट में काम करता था, मुझे जहाँ भी कोई नहीं आता था, जैसे क्योंकि मैं अप्रेंटिस था, जहाँ भी कोई पर्सन नहीं है तो मुझे वहाँ पे भेज दिया जाता था और मैं वहाँ जा करके हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था और इस वजह से मुझे हर सेक्शन की नॉलेज अच्छे से हो गई। तो दोस्तों, इसी बात को कहता है यू हैव टू बिकम अ स्टूडेंट। हमें हमेशा एज अ स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए। अपने ईगो को डाउन करके अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कुछ नया सीखने के लिए। और जब एक स्टूडेंट रेडी होता है, वो अपने कप को खाली रखता है, तो ऑब्वियसली टीचर विल अपीयर, उसका मास्टर आता है और उसे सिखाता है। क्योंकि तभी आपके प्याले में नई चाय आएगी जब आप अपने उस प्याले को खाली रखोगे। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। काम के दौरान ईगो का दूसरा लक्षण वर्क एंड वर्क। दोस्तों, आप लोगों ने ये बात तो नोटिस जरूर किया होगा कि कुछ लोग आपके ऑफिस में, जो कि मैं बहुत ज्यादा काम, मेरे पास बहुत ज्यादा काम, मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं। कभी कभी कुछ लोग ज्यादा और ज्यादा काम करते करते उनके अंदर एक ईगो आ जाता है कि आई एम रनिंग द होल शो। दोस्तों, तो इसी बात को क्लैरिफाई करता है ऑथर। आपकी वर्क इंपॉर्टेंट है, यू आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ टीम, बट
डोंट कम इट एज अ ईगो, उसको ईगो की तरह न लाएं। क्योंकि अगर आप अपने आसपास झांक के देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपसे ज्यादा कुछ अचीव किया है या फिर कुछ मैटर में आपसे ज्यादा एफिशिएंसी रखते हैं और उनकी भी इस काम में जरूरत है। तो अपने माइंड को ओपन करके उन लोगों के साथ कनेक्ट होइए और साथ ही साथ अपने आप के पे उस ईगो को हावी होने से रोकें। काम के दौरान ईगो की एंट्री का तीसरा रास्ता, द डेंजर ऑफ अर्ली प्राइड। जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो उसके बीच में आने वाली छोटी छोटी सफलताएं से हमारे अंदर ईगो आ सकता है। आप खुद ही महसूस किए होंगे कि कभी कभी छोटी छोटी सफलताओं से लोग इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि काम के बिग ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो इसलिए ऑथर हमें कहता है कि अपने दिमाग में जो गलत ख्यालात आपके भर गए हैं उसे क्लैरिफाई करें, अपनी एफिशिएंसी को समझते हुए काम को आगे बढ़ते जाएं। ये थे मेन रीजन ईगो की एंट्री के काम के दौरान। मिलेंगे अगले एपिसोड में आपसे सक्सेस के दौरान ईगो। तो तब तक के लिए कनेक्ट रहें हमारे साथ। हमारे चैनल ज्ञान ट्री को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।